हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बीपीएससी सिविल्स फोरम। डेली 5 MCQs डिस्कस कर रहे हैं। 71st बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। एक ही क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल एंटी टेररिज्म डे 2025 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एवरी ईयर इन इंडिया। भारत में हर साल किस दिन राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 2025 मनाया जाता है? तो 21 मई को, आप याद रखिएगा, 21 मई को मनाया जाता है। नेशनल एंटी टेररिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन May 21, 2025 इन इंडिया। भारत में मतलब 21 मई 2025 को मनाया गया ये। इट कमेमोरेट्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी असैसिनेटेड इन 1991। तो 1991 में जो पहले राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, उसको, उनके हत्या को मतलब ये सेलिब्रेट करता है। द डे प्रोमोट्स अवेयरनेस ऑफ टेररिज्म्स इम्पैक्ट पीस एंड ह्यूमन राइट्स स्पेशली अमंग यूथ। तो युवाओं के बीच टेररिज्म को लेकर के अवेयरनेस को प्रमोट करने की बात कर रहा है एंड पीस और ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है। ओके, सी कामिल अल ताइब इदरीस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो कामिल अल ताइब इदरीस को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सो ये सूडान का प्राइम मिनिस्टर इनको नियुक्त करा गया है, आप याद रखिएगा। ओके, सी आफ्टर 2 years of civil war, Sudan's army chief appointed Kamil Al-Taib। आर्मी के चीफ थे ये, सूडान आर्मी के चीफ थे कामिल अल ताइब इदरीस। इनको प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे नियुक्त करा गया, पोजीशन दिया गया है। दिस डिसीजन वाज अनाउंस्ड बाय सूडान्स ट्रांजिशनल सॉवरेनिटी काउंसिल थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर। ओके, Kamil Idris, a seasoned diplomat and former UN official, is the first PM since 2021 military coup and aims to restore governance in Sudan। तो क्या हुआ है, वहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट थी और 2021 से पहले PM है वहाँ पे। ओके, और ये एक डिप्लोमेट थे, ठीक है, एंड फॉर्मर UN ऑफिशियल भी थे। सी द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपडेटेड इट्स गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्ट पॉलिसी टू अलाइन कस्टम्स टैरिफ विद ट्रेड रूल्स। तो भारत सरकार ने गोल्ड और सिल्वर इम्पोर्ट पॉलिसी को कस्टम टैरिफ के साथ अलाइन किया है। ओके, This change was announced by the Directorate General of Foreign Trade DGFT, which operates under Ministry of Commerce and Industry. Okay, DGFT, based in New Delhi with 24 regional offices, was formerly known as the Chief Controller of Imports and Exports before being renamed after the 991 economic reforms. तो ये DGFT न्यू दिल्ली में बेस्ड है, 24 रीजनल ऑफिसेज हैं इनकी। पहले इनको एज द चीफ कंट्रोलर इम्पोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, ओके, के नाम से जाना जाता था, बिफोर बीइंग रीनेम्ड आफ्टर द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, 1991 के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ उससे पहले पहले मतलब इसको सी डॉक्टर MR श्रीनिवासन, हु रिसेंटली पास्ड अवे, वॉज एसोसिएटेड विद विच मेजर नेशनल प्रोग्राम। सो कौन से नेशनल प्रोग्राम से ये रिलेटेड है, एसोसिएटेड है? सो दैट इज न्यूक्लियर प्रोग्राम से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम से। डॉक्टर MR श्रीनिवासन, a key figure in India's nuclear program, died at 95 on May 20। तो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थे न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर, भारतीय इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर। 95 की उम्र में इनका डेथ हो गया है। ही जॉइंड द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1955 एंड कोलैबोरेटेड विद डॉक्टर होमी भाभा टू डेवलप अप्सरा, इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन 1956। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1955 के अंदर इन्होंने ज्वाइन करा एंड कोलैबोरेटेड विद डॉक्टर होमी भाभा के साथ कोलैबोरेट किया अप्सरा को के विकास के लिए, इंडियाज़ फर्स्ट, जो कि भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था 1956 के अंदर। ओके, एज प्रिंसिपल प्रोजेक्ट इंजीनियर इन 1959 ही लेड अर्ली न्यूक्लियर पावर एफर्ट्स एंड रिसीव्ड द पद्मा विभूषण फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस। ओके, एक प्रिंसिपल प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में थे 1959 के अंदर। ही लेड अर्ली न्यूक्लियर पावर एफर्ट्स, ओके, एंड रिसीव्ड द पद्म विभूषण फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। और इनके कंट्रीब्यूशंस की वजह से इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित कराया गया।
ओके। द मुल्ला पेरियार डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर, कौन सी नदी पे ये बनाया गया? सो पेरियार रिवर पे बनाया गया, ए इज़ द आंसर है। ओके सी। द सुप्रीम कोर्ट आज तमिलनाडु एंड केरला टू रिजॉल्व मुल्ला पेरियार डैम डिस्प्यूट विद एक्सपर्ट असिस्टेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बात को सुलझा लीजिए दोनों राज्यों को। द डैम इज़ अ मैसनरी स्ट्रक्चर ऑन द पेरियार रिवर इन ठेक्केरे केरला एट 881 मीटर्स अबव सी लेवल। ओके, तो डैम जो है एक मैसनरी स्ट्रक्चर है पेरियार रिवर के ऊपर केरला में, एंड दैट इज़ 881 मीटर्स अबव सी लेवल से इतना ऊंचा है। आप याद रखिए, कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1887 1895, इस दरमियान में बनाया गया। इट इज़ वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट डैम्स, ठीक है, भारत के पुराने डैमों में से है। लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ मुल्लायर एंड पेरियार रिवर्स, ठीक है, तो जो दोनों रिवर इनके जंक्शन पे लोकेटेड है, इस बात को रखिएगा। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 5 क्वेश्चंस. If you are targeting the 71st BPSC, all the questions are important. So if you want to get the PDF of this like question session, you can get it from BPSC Telegram का channel है, BPSC with Civils for All. You can get it from there only. Okay, student, take care, bye.